हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कुछ ऐसे किचन टिप्स लेके जो कि आपकी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी करने के साथ साथ आपके समय और पैसा दोनों की बहुत ही अच्छी सी बचत करेंगे। होप आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगेंगे और यदि कोई सा भी टिप जरा सा भी अगर अच्छा लगे तो उसके लिए एक लाइक करके जाइएगा और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो अभी शुरू करते हैं अपने पहले टिप को। तो हमारा पहला टिप है, इस तरह से कोई भी मेमोरी कार्ड है या फिर हमारी सिम है जिन्हें कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, हमें लेके जाना है या फिर हमें घर में ही इन्हें सेफ रखना है जिससे कि ये ख़राब ना हो, यानी कि ये टूटे फूटे ना, क्योंकि यदि ये रख जाती है तो ज़्यादातर तो ये खोने के डर रहता है। दूसरा ये है कि यदि किसी और के साथ रख देते हैं तो इनके टूटने या फिर क्रैक होने का डर रहता है। तो हम इन्हें कैसे सेव करें जिससे कि ये मतलब बिना टूटे बिना टेंशन के सेफ बने रहें और हमें याद भी बने रहें कि हम इन्हें कहाँ रखे हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है जिससे कि आप इन्हें मतलब कहीं भी ले जाना चाहेंगे तो भी आप बहुत सेफ तरीके से ले जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको लेनी है इस तरह से जो माचिस हमारे घर में खाली हो जाती हैं, पड़ी रहती हैं, हम एक्चुअली उन्हें फेंक ही देते हैं। तो बस जो हमारी मेमोरी कार्ड या फिर जो भी हमारे सिम कार्ड है ना, उन्हें इस तरह से इसमें रख के आप सेव कर सकते हैं और इसमें एक बहुत लंबे समय तक बिल्कुल सेफ बनी रहेंगी, ना टूटने का डर होगा ना किसी भी चीज़ का, और इन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हैं इजीली। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हम सब लोगों के घरों में जब खाना बनता है, स्पेशली शाम वाला खाना, तो क्या होता है हम इस तरह से खाना बनाने के बाद गैस और बर्नर सबको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और क्योंकि सुबह जो है ना वो हमारे काम जो है वो कम हो सकें, क्योंकि शाम के यदि गैस क्लीन होगी तो हमारे काम जो है ना ईजिली कम हो ही जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग गैस को क्लीन करके ऐसे ही छोड़ देते हैं और सुबह जब हम खाना बनाते हैं तो बस ऐसे ही गैस पे खाना बनाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है और बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हमें तो लगता है ये गैस बिल्कुल साफ़ है, लेकिन साफ़ होती नहीं है, क्योंकि रात में बहुत सारे चूहे छिपकली इस टाइप के जो कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, अब वो भी इसके ऊपर घूम के निकल जाते हैं, जैसे मकड़ी वगैरह। और उसके अलावा जैसे ये जो चीज़ें हैं ना, छिपकली या चूहे, ये घूम के निकल जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारा साफ़ है या नहीं है। तो ये सेफ कैसे रहे, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। आपको क्या करना है, आपके पास यदि कोई इस तरह से पुरानी शर्ट पड़ी हो या फिर कोई पुराना बड़ा सा कपड़ा हो तो आप उसे ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये शर्ट पड़ी थी, क्योंकि ये शर्ट जो है ना वो मेरी ख़राब हो गई थी, उलझ के फट गई थी। तो बस मैं आज इसका ही यूज करने वाली हूँ। तो मैं इसमें से जो भी बड़े से बड़ा रेक्टेंगल में पीस निकलेगा मैं उसे काट के निकाल लूँगी, और उसके बाद गैस के साइज़ का ही मुझे निकालना है काट के। तो इसकी मैं पॉकेट वाली साइड छोड़ दूँगी, बाद बाकी मेरे जो हिसाब का है मैं उतना बड़ा इसमें निकाल लेती हूँ, जो कि चौकोर निकल जाएगा। तो उसके लिए हम काटेंगे और फिर इसके बाद इसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास जो ये शर्ट की जो बगल है ना, वहाँ से नीचे का कपड़ा बिल्कुल सेफ दिख रहा है, तो मैं बस वहीं से काटना शुरू करती हूँ। और चौकोर कपड़े को पूरी तरह से काटने के बाद हमें क्या करना है, इसके जो हमने किनारे काटे हुए हैं ना, उनसे धागा ना निकले, तो इसके लिए हमें इन पे एक सिंगल सी बखिया लगा लेनी है। आप चाहे तो हाथ से सिल सकते हैं, और यदि मशीन है तो फिर आप मशीन से इन साइडों को आप कवर कर लीजिएगा। और इसमें जो बटनें लगी हुई हैं इन्हें मैं काट दूँगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका यूज जो है ना वो हमें कैसे करना है। तो हमारी जो गैस स्टोव है ना, जिसे हमने क्लीन किया है शाम को, बस उसके ऊपर इस कपड़े को अच्छे से डाल देना है। और डालने के बाद जैसे हमारी पूरी जो हमारी गैस है ना वो एकदम ढक जाएगी, तो फिर जो भी रात में कीड़े मकोड़े या फिर जो भी चूहा या छिपकली जो भी निकलेगा तो इसके ऊपर से निकलेगा, नीचे से कुछ भी हमारी जो गैस है ना वो बिल्कुल गंदी नहीं होगी। और सुबह जब आपको काम करना हो तब आप इस कपड़े को हटाइएगा और ईजिली आप कोई सा भी अपना काम है ना वो आप कर सकते हो। और मैंने इस शर्ट को नीचे से नहीं काटा है, आप ज़रूरत हो तो भी काट लीजिए, मैंने नहीं काटा है। और इसके बाद जैसे कि आप यूज कर लीजिए, आपको अगर एक ही यूज करना तो आप एक खोल सकते हैं, और दूसरा दोनों यूज करने तो आप कपड़े को हटा के रख दीजिएगा, और जब आपका काम हो जाए तो आप फिर से इस तरह से ढक दीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारी शर्ट है ना, इसका एकदम बहुत ही बढ़िया सा यूज हो गया, और हमारी जो गैस है ना वो भी एकदम सेफ रहेगी। कोई भी चीज़ है ना वो इसे हमारी मतलब गंदा नहीं कर सकती। तो होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी, और एक टिप अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि जब हमारा जो ये सिंक है ना ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग खाना वगैरह डालते रहते हैं, गिर जाता है गलती से, तो ये बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। हम बर्तन वॉश करते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता। तो उसके लिए एक मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका है। क्योंकि मेरा सिंक नया है, अभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है,
लेकिन मैंने ये तरीका अपने गांव में आजमाया है, तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर होप आपको मतलब कहीं से भी फ़ायदा हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लेना है कोई सा भी कपड़ा, और जो भी पानी भरा हुआ है ना हमारे यहाँ पे, मैंने जो भर के रखा है आपको दिखाने के लिए, तो उसमें आप इस तरह से पाइप के पास ही कपड़े को रखिए। आप कपड़ा बड़ा थोड़ा सा लीजिएगा, उसके बाद आप इस तरह से दबा के ऊपर खींचिएगा, जिससे जो दबाव पड़ेगा उससे पानी जो है ना वो हमारा अंदर चला जाएगा, और कचरा जो जहाँ पे जाम होगा ना वो वहाँ से छूट जाएगा, और हमारा जो पाइप है ना उस पाइप को खाली होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और अब मैं आपको दोबारा से लाइव दिखाती हूँ कि कैसे खाली होता है पाइप। जैसे होता है तो हम इसे दबाएंगे, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ये निकलता है इस तरह से। तो ये तरीका बहुत बढ़िया है, मैंने अपने घर वाले में यूज़ किया था, क्योंकि कोई दूसरा तरीका नहीं होता। दूसरा तरीका एक और होता है कि हम पाइप को अपने नीचे से हिलाते बुलाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा जो पाइप है ना वो एकदम ख़राब होने लगता है, यानी कि वहीं से लीकेज शुरू हो जाता है। तो वो मत कीजिए, आप यहाँ से ट्राई कीजिए, और वास्तव में ये तरीका 100% वर्किंग है। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो दोस्तों क्या होता है ना, जब भी हमें कोई भी चीज़ गैस पे गर्म करनी है, लाइक चाय बनानी है, जब भी दूध गर्म करना है, तो हम क्या करते हैं कि बड़े वाले बर्नर को चलाया और फुल फ्लेम पे कर दिया, ताकि हमारा जो दूध है ना वो जल्दी से खौल जाए या फिर चाय हमारी जल्दी से बन जाए। लेकिन हम यहीं पे गलती करते हैं और हम अपने गैस को करते हैं बर्बाद। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारा फुल फ्लेम पे जल रही होती है गैस, तो फिर हमारे बर्तन की जो तली होती है यदि वो छोटी है, तो फिर जो फ्लेम बाहर निकल रही है वो फ्लेम बिल्कुल वेस्ट रहती है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता। वो सिर्फ इतना कर सकती है कि आपके भगोने को किनारों से जला दे, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं, बस वेस्ट ही होती है। और गैस बर्बाद होने की वजह से ये हमारा पैसा तो ख़राब करती ही, उसके साथ साथ हमारा समय भी ख़राब करती है, क्योंकि भगोने को रगड़ने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा अलग से। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करें कि आप जब भी गैस पे कोई भी चीज़ गर्म करें या कोई भी खाना पकाएं, तो आप ये ध्यान रखें कि बर्तन का जो तली है वो कितनी बड़ी है, उस जो तली है ना उसी के हिसाब से आप गैस चलाएं। यदि तली छोटी है तो फिर आप गैस को थोड़ा स्लो पे रखें, हालांकि टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमारी जो गैस है ना वो बिल्कुल बर्बाद नहीं होगी। और आप यदि हो सके छोटा बर्तन है तो उसे आप छोटे वाले बर्तन पे ही बर्नर पे ही रखिए, उसे आप बड़े वाले बर्तन पे ना रखिए, तो आप इजीली से हमारा काम भी हो जाएगा। हमारी जो गैस बर्बाद होती है ना उसके साथ साथ जो हमने कपड़ा गैस ढकने के लिए बनाया था, आप उसका यूज भी कभी कभार यदि आवश्यकता पड़ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हो, यानी कि डबल यूज में। तो होप आपको ये मेरी टिप अच्छी लगी होगी। यदि ज़रा से भी अगर अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कौन सी टिप अच्छी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।